अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, ये रजब का महीना है। ज़्यादातर घरों में न्याज का सिलसिला शुरू है। न्याज में ज़्यादातर लोग हलवा पूड़ी, चन्ने और मीठी टिक्कियाँ बनाते हैं। तो मैं आज आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बग़ैर शीरे बग़ैर चाशनी के, जो बाहर से बहुत क्रिस्पी अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगी और बहुत ही कम वक्त में ये टिक्कियाँ हमारी तैयार होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल में हमने ले लेना है जी 2 कप आटा। मैंने मैदा नहीं लिया, गंदम का आटा लिया है। आप मैदे में बनाना चाहें तो भी बना लें। और हाफ़ टी स्पून हमने ले लिया है बेकिंग पाउडर का, जो केक में इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर, वो मैंने लिया है, बेकिंग सोडा नहीं लिया। और हाफ़ कप मैंने सूजी का लिया है। सूजी को अच्छे तरीके से छान के इस्तेमाल कीजिएगा। और ये 2 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ नारियल लिया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और 2 टेबलस्पून ही मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। तिल का फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का होता है इन टिक्कियों में। उसके बाद हमने ले ली है जी चीनी 1 कप से कम और 3 इलायची। अब हम उसको पीस के फिर इस्तेमाल करेंगे। मीठा कम या ज़्यादा आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने सौंफ ले लिए हैं और चीनी और इलायची को मैंने पीस लिया था। अब हमने ये भी इसमें डाल देनी है। और उसके बाद हमने डाल देना है जी घी। ये मैंने डालडा घी लिया है 3 टेबल स्पून के करीब। इस ये थोड़ा सा सख्त था तो मैंने इसे पिघला लिया था। सर्दी है तो ये जमा हुआ होता है। और ये इंग्रेडिएंट्स हमारे तमाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब व्यूअर्स, सबसे पहले हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तकरीबन 1 या 2 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि हमारा ये घी और ये जो हमने सारी चीज़ें डाली हैं ये एक जान हो जाए। और ये देखें व्यूअर्स, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। और हमने इसको काफ़ी देर अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स किया। उसके बाद हम ये 1 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे हमने इसकी हार्ड सी थोड़ी सख्त सी रोटी डो बनानी है। अगर आप पानी के साथ गूंथना चाहें तो पानी के साथ भी गूंथ लें। ये 2 कप आटा था और आधा कप सूजी का था। इसमें तकरीबन 1 कप दूध का गया है। तो अब हमने इसकी हार्ड सी डो बना लेनी है। और उसके बाद ये देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट रेस्ट पे रख देना है। इसमें सूजी है, ये थोड़ी देर बाद और हार्ड हो जाएगी, क्योंकि सूजी जो है ना दूध को पिएगी और वो हार्ड कर देगी। तो हमने इसको 10 मिनट तकरीबन रेस्ट पे रख दिया है। तो ये व्यूअर्स, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट और हमारी डो हो चुकी है रेडी। अब हमने क्या करना है, इसका हमने एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। पेड़ा हमने वैसे ही बनाना है जैसे हम घर में रोटी के लिए बनाते हैं। ये देखें, बड़ा सा, बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसका पेड़ा बना लेना है। व्यूअर्स, ये इतने मज़े की और इतनी ज़बरदस्त टिक्कियाँ बनती हैं ना कि आप खाएंगे तो मज़ा आ जाए। तो नीचे अगर आप ऑयल और मैदा डस्ट कर लें, आटा डस्ट कर लें तो ये नहीं चिपकेंगी। और बेलन को मैंने जो है ऑयली कर लिया था। और एक और तरीका भी, अगर आप नीचे शापर रख के उसके ऊपर पेड़ा रख के उसके ऊपर फिर शापर रख के बेलें तो भी ज़बरदस्त बनेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार होता है और हमें इससे बहुत सपोर्ट मिलती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने रोटी को बेल लिया है। हमने इसे पतला नहीं बेलना और तकरीबन थोड़ी सी आप देख सकते हैं मोटी रोटी हमने बेलनी है। और ये मैंने ग्लास लिया है, ग्लास, स्टील का ग्लास सब घरों में मौजूद होता है। अब हमने इसकी जो है ना गोल टिक्कियाँ बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसकी गोल सी टिक्कियाँ बना लेनी। बहुत आसानी से बन जाती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी शेप आई है इनकी। और जो साइडों पे आटा है, ये जो हमारी किनारों पे, इसको हमने उठा लेना है और दोबारा से फिर हमने इसकी इसी तरह पेड़ा बना के फिर दोबारा से हमने इसकी टिक्कियाँ बना ली। तो व्यूअर्स, ये मैंने ऑयल रख दिया था और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप टिक्कियाँ डालेंगे तो ये हमारी टिक्कियाँ ऊपर से तो जल्दी जल्दी पक जाएंगी लेकिन ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो ऑयल को हमने गर्म कर लिया था। अब हमने इसमें टिक्कियाँ डाल दी हैं और टिक्कियाँ डालते ही इसकी आंच जो आपने स्लो कर लेनी है। हमने इसको हल्की आंच पे बनाना है और प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना है। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने इसमें डाल दी हैं तकरीबन 3 टिक्कियाँ। अगर आपके पास कढ़ाई बड़ी है तो ज़्यादा डाल दें। और अब हम इसको फ्राई करेंगे।
तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ फूली हुई, देखें आप कितनी ज़बरदस्त ये फूली हुई हैं, और कलर माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त आया है। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिन्होंने हमें इतनी जो है अकल दी है और हम इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी डिशेस बनाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अभी हम इन सब टिक्कियों को ऐसे ही फ्राई करेंगे और निकालते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी ये टिक्कियाँ, मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सिंपल तरीके से और झटपट बनने वाली ये टिक्कियाँ हैं, और इतनी मज़ेदार हैं कि आप यकीन जानिए, आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाए। और आप इनको फूली हुई देखें, हमने जो है ना डो इतनी मोटी नहीं ली थी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।